गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों, राधे राधे। आप सभी कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और मजे में होंगे। तो आप सभी का न्यू ब्लॉग पुष्पा लाइफ में स्वागत है। दोस्तों मॉर्निंग के बज रहे हैं 8। मैं डायरेक्ट नहा धो के मिल रही हूँ और यहाँ पे कर रही हूँ पूजा, घर में पूजा की तैयारी। तो दोस्तों ये मेरी ना सुबह की टाइम का है और मैंने ना वीडियो का स्टार्टिंग अभी से कर रही हूँ क्योंकि मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी। और कौन सी पूजा वो आप सभी को जानने को मिलेगा आगे के ब्लॉग में। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे कर रही हूँ मैं, आषाढ़ महीने में ये पर्व मनाया जाता है जिसे विपत्तारिणी की पूजा कहा जाता है, जिसमें माँ दुर्गा की पूजा होती है, कथा होती है। तो यहाँ पे इसमें ना इस पर्व में ना 13 तरह के भोग चढ़ते हैं, यानी 13 तरह के प्रसाद चढ़ते हैं। और ये धागा का काफ़ी महत्व दिया गया है। ये धागा आप सभी लोग, काफ़ी लोगों को हाथों में देखा होगा, क्योंकि ये जो व्रत जो ये महिलाएं करती हैं ना, तो ये धागा हमेशा हाथ में बंधवाती हैं, बांधती हैं। तो मैं फर्स्ट टाइम ये व्रत कर रही हूँ और काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि ये व्रत करूँगी। तो मेरी सासू माँ ना काफ़ी दिनों से कह रही थी कि करो, तो बस आज वो दिन आ ही गया है और बड़ों बुजुर्गों की बात तो मानना ही पड़ता है। तो यहाँ पे पूजा की तैयारी हो गई है। तो ये धुरवा घास और ये धागा का काफ़ी बड़ा महत्व है और इसकी व्रत की कहानी मैं आप सभी को सुनाऊंगी ना, तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। इसकी ने कहानी काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों इस कहानी के ही दौरान यहाँ इसमें ना 13 किस्म के प्रसाद चढ़ते हैं, सुहागिनों का सामान चढ़ता है, आलता, सिंदूर, बिंदी, ये दान किया जाता है, अपने लिए भी चढ़ाया जाता है। तो ये हो गई है रेडी, पूजा की थाली। आ गई हूँ माँ दुर्गा के मंदिर, यानी माँ दुर्गा काली के मंदिर में। तो ये फर्स्ट टाइम मैं आ रही हूँ। जहाँ मैं पूजा करती हूँ ना, वहाँ पे बरसात का पानी जमा हो गया है, तो गाड़ी में प्रॉब्लम हो रही थी, ना पैदल जा सकते ना गाड़ी में, तो इसलिए यहाँ पे आना पड़ा। और यहाँ पे मैं अपने बेटे यानी अंकित के दोस्त की मम्मी के साथ आई हूँ, वो भी ये व्रत करती हैं। तो हमारे हिंदू कल्चर में ये झारखंड का ये पर्व है। ये बंगाली लोग भी काफ़ी इस पर्व को मानते हैं और करते भी हैं। तो ज़रूर बताइएगा आप लोग इस व्रत को क्या करते हैं। हमारे यहाँ इस व्रत को माँ विपत्तारिणी के नाम से जाना जाता है। और ये जब जगन्नाथ जी की रथ निकलती है ना, उसके 2 या 3 दिन के बाद ये व्रत होती है। तो बस यहाँ पे जगन्नाथ जी की रथ निकल चुकी थी और ये हो गई है व्रत। मंगलवार का ये व्रत था। तो यहाँ पे मैं दुर्गा माँ के मंदिर में ना अंदर में धूप बत्ती कर रही थी, क्योंकि पूजा प्रारंभ होने वाली है। और यहाँ पे देख सकते हो सभी महिलाएं आ गई हैं, सभी अपने थाला लेके आई हैं, यानी जो प्रसाद है ना वो लेके आई हैं और सभी को संकल्प करवाएंगी और पूजा कथा होगी। तो यहाँ पे ना पंडित जी कथा सुनवाएंगे, तो आप लोग भी इस पूजा का आनंद लीजिए। और ये मंदिर सड़क के किनारे थी ना, तो काफ़ी गाड़ियों की आवाज़ आ रही थी, तो काफ़ी आवाज़ आ रही थी, इसलिए ना मैंने आवाज़ को म्यूट कर दिया है। और ना यहाँ पे एक ही बार यानी सभी महिलाएं टाइम पे आती हैं और इनका पूजा होता है। और यहाँ पे आरती हो गई है। तो मैं आप सभी को अपने रीति रिवाज, अपने कल्चर को आप सभी के सामने जो शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों हमारे कल्चर में या झारखंड कल्चर में इन पर्वों को माना जाता है और किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे पूजा हो गई है। अब जो महिलाएं सभी लोग ना अपने थाला को, जो कलश माता के कलश पर सटाया जाएगा और पूजा पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे पंडित जी के हाथों पे जो धागा हम लोग घर से बना के लाए हैं ना, धुरवा घास डाल के, वो पंडित जी के हाथों पे बांधी जाती है। और पंडित जी जो महिलाएं फास्टिंग में रहती हैं ना, जो ये व्रत की हैं, उनके हाथों में पंडित जी बांधेंगे। और एक धागा होता है ना, जो अपने घर में अपने हस्बैंड को बांधा जाता है। तो बस
उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो सभी लोग अपने थाला को यानी जो भी प्रसादी लेके आए हैं, कलश में उनका आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद लिया जा रहा है। तो ये माँ विपत्तारिणी यानी विपतों को हरने वाली माता दुर्गा की ये पूजा है। और माँ के कई रूप होते हैं, माँ के हर अलग अलग रूप होते हैं, बस नाम अलग होते हैं। तो बस यहाँ पे पंडित जी को धागा बांधा जा रहा है और पंडित जी सभी को धागा बांध रहे हैं। तो बस यहाँ पे मेरी पूजा, आज मेरा पहला ये व्रत पूर्ण हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे सभी लोग पूजा करवाने के बाद सभी एक दूसरे को सिंदूर लगवा रही हैं, ये सुहागिन महिलाएं एक दूसरे को। तो यहाँ पे जैसे जैसे धागा बांध रहे हैं ना, वैसे वैसे सभी लोग एक दूसरे को सिंदूर लगवा रही हैं और हमारा सबका पूजा पूर्ण हुआ है। तो मैं भी यहाँ पे खड़ी हूँ धागा बंधवाने के लिए। तो बस यहाँ पे देख सकते हो सभी लोग धागा जो जो बांधी है ना, वो एक दूसरे को सिंदूर लगवा रही हैं और 5 या 7 9 महिलाओं को सिंदूर लगाने का नियम होता है। तो बस हम लोग घर आ चुके थे और यहाँ पे देखिए घर आते ही मैंने तो धागा पंडित जी ने बांध दिया था और यहाँ पे इनके पापा को मैं धागा बांध रही हूँ। तो ये होती है माँ दुर्गा विपत्ताहारिणी यानी विपतों से रक्षा करने वाली माँ विपत्ताहारिणी की दुर्गा की पूजा होती है। और यहाँ पे बेटी को आ रही थी हंसी, तो यहाँ पे इसको भी मैं धागा बांध रही थी, लेकिन इसे दुर्वाघास लगा हुआ था ना, तो इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैंने बोला आज भर सिर्फ रखो। तो बस यहाँ पे मैंने बेटे को भी बांध दिया था और सासू माँ ससुर सबको मैंने बांध दिया था। और मैं मिल रही हूँ आप सभी से शाम के टाइम। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी दिनों से ये व्रत करने के लिए सोच रही थी और ये व्रत पूरा हो चुका मेरा। तो बस यहाँ पे क्योंकि ये हमारे ससुराल में और मैके का नियम है जो मैं कैसे नहीं करती। तो बस सबसे पहले होता है ना कि बड़ों बुजुर्गों का बात मानना, यूँ क्योंकि सभी लोग कहते हैं कि हमारे कल्चर में जो आता है ना उन्हें करना चाहिए। तो बस मेरा यही बात था जो मैंने नहीं किया था, मैं नहीं कर रही थी। तो लेकिन आज इस बार मैंने कर दी हूँ। तो बस बड़ों का आशीर्वाद और बड़ों के ही रजामंदी से ही हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो व्रत तो होता ही है बड़ों का आशीर्वाद से। तो बस बड़ों का आशीर्वाद और बड़ों का राय से ही हम व्रत करते हैं। तो बस इतनी कोशिश हमेशा रहती है कि जो हमारे कल्चर में होता है ना, उन कल्चरों को मैं हमेशा सोचती हूँ कि तहे दिल से निभाऊंगी और उन्हें पूर्ण करूँगी। क्योंकि जो हमारे रीति रिवाज हमारे गाँव में किया जाता है उन्हें मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, चाहे शहर में रहो या बाज़ार में, अपने रीति रिवाजों को कभी नहीं भूलना चाहिए, तभी तो हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो बस यहाँ दोस्तों मेरे सारे काम पड़े हुए थे और त्यौहार वार करो ना तो काफ़ी घर तो बिखेर जाता ही है। और मैंने यहाँ पिल्लों के कवर वाले सभी चीज़ों को मैंने धो दिया था, क्योंकि जब हमारे यहाँ व्रत होती है ना सभी चीज़ों को अच्छे से इसका वाश किया जाता है यानी धोया जाता है। तो ये सब पड़े हुए थे, मैंने डाला ही नहीं था पिल्लों के कवर वर। तो मैंने सोचा कि चलो इन चीज़ों को भी निपटा लेती हूँ। तो जब कोई त्यौहार करो ना तो घर काफ़ी बिखेर जाता है। तो मैंने पूजा करने के आने के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट की, यानी बच्चों लोग को खाना वाना बना के मैंने रेस्ट किया था। बस शाम के टाइम इन कामों को निपटा रही हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना घर बिखेरा सा। और यहाँ पे मैंने सारे कामों को निपटा लिया था और यहाँ पे मैं अपने लिए कुछ बनाऊंगी। तो जो भी मेरे पूजा वाली जो मैंने सब पूजा की साड़ी सब है ना, मैंने फोल्ड करके रख दिया है, जब फुर्सत मिलेगा तभी मैं धोऊंगी। तो यहाँ पे मैं साबूदाने को भिगो के रखूँगी अपने लिए, क्योंकि दिन में मैं कुछ नहीं बनाया था। और हमारे यहाँ कोई भी त्यौहार करो ना नमक नहीं खाया जाता है, यानी सीधा नमक भी नहीं खाते हैं हम लोग। उस दिन हम लोग मीठा भोजन ही करते हैं। तो बस मैंने दिन भर तो मैंने प्रसाद वरसाद भी खाया था, फल वल खाया था। बस रात के लिए मैंने साबूदाना भिगो के रख रही हूँ। तो बस मैं अपने लिए और थोड़ी सी सासू माँ और बेटी के लिए ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, क्योंकि ज़्यादा मीठा भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने इसको धो के अच्छा से भिगो के रख दिया था। और इन बर्तनों को करूँगी सेट, क्योंकि बर्तन जो मैंने धुले थे ना दोपहर वाले, वो सब मेरा ऐसे ही रखा हुआ था। तो धीरे धीरे सारे कामों को निपटा रही हूँ, क्योंकि जब त्यौहार होना तो सारे काम तो कुछ ज़्यादा ही काम हो जाता है, यानी रोज़ की से दुगना काम हो जाता है। तो ऐसे ही करके निपटाती हूँ। तो यहाँ पे इन बर्तनों को सही जगह में मैंने रख दिया था। और ये रही पूजा के बर्तन, इसको भी लगे हाथ धो लिए थे। जो भी छोटे मोटे काम थे ना वो सब मैंने सारे कामों को निपटा लिया है। और इस बर्तनों को मैं रख दे रही हूँ पानी सूखने के लिए। तो यहाँ पे मैं कपड़ा रख दे रही हूँ और इस बर्तनों को सूखने के लिए दे दूँगी।
और ये देखिए साबूदाना अच्छा सा भिगो भिगो के रखा था ना, काफ़ी अच्छा सा फूल गया था। और यहाँ पे मैं हल्का सा रिफाइन ऑयल डाल के हल्का सा इसको फ्राई कर लूँगी, हल्का सा करूँगी तो ये खीर ना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। हल्का सा इसे रोस्ट करके इसमें दूध डालो ना तो काफ़ी अच्छा टेस्टी सा लगता है। तो बस यहाँ पे मैं ऐसे ही कभी कभी बना लेती हूँ, और ये मेरी फास्टिंग वाली सबसे मेरी फेवरेट खीर है। जब भी फास्टिंग करती हूँ ना तो कभी भी मैं सिंघाड़े का आटे का हलवा या साबूदाने की खीर बना लेती हूँ, तो बस मुझे काफ़ी अच्छा सा फील होता है, यानी एनर्जी भी आ जाती है। तो ये रही खीर मेरी रेडी हो चुकी है। तो बस यहाँ पे बेटी को भी खाना था, तो इसको ना टेस्ट करने का मतलब कोई भी चीज़ होता है ना, टेस्ट करती है तो इसको अच्छा भी लगता है, और बेटा को है ना ये वो कभी टेस्ट ही नहीं करता है। तो बस यहाँ पे मैं अपने लिए और बेटी के लिए कटोरी निकालूंगी, यानी बेटी और मेरी सासू माँ खाएंगी, तो मेरी सासू माँ को ये खीर कभी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए कटोरी निकाला, हर एक कटोरी बेटी और सासू माँ डिवाइड करके ले लेंगे, क्योंकि ये लोग को थोड़ा थोड़ा सा खाना है। तो बस यहाँ पे 2 कटोरी लग चुकी है। तो मैं आप सभी से अपने कल्चर को और हमारे आने कल्चर में जो भी पूजा पाठ होती है ना, वो मैं आप सभी से शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे बेटी दिखा रही है अपनी खीर, तो हम दोनों बैठ के खा लेंगे। और ना मेरा डिनर मतलब बना के बच्चों लोग को मैंने दे दिया था, वो लोग खा लिए थे, इसके पापा को मैंने रख दिया है, वो आएंगे तो खाएंगे। और यहाँ पे मैं भी खीर खा रही हूँ, और बेटा कर रहा है पढ़ाई, बेटी की हो गई है पढ़ाई ख़त्म। तो दोस्तों फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।